चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया राहुल गांधी का समर्थन, बोले मोदी सरकार गैर बीजेपी नेताओं को खत्म करने की रच रही साजिश। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा फैसला, रामनवमी पर 100 युवक युवतियों को बनाएंगे सन्यासी। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से नहीं हुआ कोई दंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कानून व्यवस्था की प्रशंसा। दिल्ली में पोस्टर वार हुआ भयंकर, पीएम मोदी के बाद अब सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगे विवादित पोस्टर, लिखा अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ। आईपीएल में इस बार बदल जाएंगे क्रिकेट के कई नियम, टॉस के बाद चुन सकेंगे प्लेइंग 11, फील्डर के गलत मूवमेंट पर लगेगी पेनल्टी, बैटिंग टीम को मिलेंगे 5 रन। मार्च के महीने में अडानी ग्रुप पर हुई पैसों की बौछार, मार्केट के पहुंचा 9 लाख करोड़ के पार। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के उर्दू में छपी किताब, मुसलमानों को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश में जुटा अल्पसंख्यक मोर्चा। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद, शेखपुरा में उपद्रव, समर्थकों ने हाईवे जाम कर की आगजनी। दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या 8% घटी, भारत में 16 नए अरबपति बने, गौतम अडानी की संपत्ति में 60% की आई गिरावट। मुंबई में अवैध दरगाह पर चला शिंदे सरकार का बुलडोजर, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी के बाद हुई कार्रवाई। चीन ने भी माना एलएसी पर, दोनों देशों के बीच हालात नाजुक, कहा हम भारत से नहीं चाहते युद्ध। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष ने फिर खोला मोर्चा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर नेताओं ने की बैठक। मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, बोले सच्चाई ही मेरा धर्म। अमृतपाल सिंह का बॉडीगार्ड गोरखा बाबा हुआ अरेस्ट, पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। संसद में गतिरोध के बीच अब जरूरी कामकाज निपटाएंगी सरकार, बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। संत नहीं बड़ा फ्रॉड है अमृतपाल सिंह, असली वीडियो रिकॉर्ड कर लड़कियों को करता था ब्लैकमेल, एक ऑडियो क्लिप से हुआ खुलासा। मुस्लिम धर्म छोड़ एनआरआई महिला ने अपना सनातन धर्म, गाजियाबाद के डासना में भगवान शिव को चढ़ाया 19 तोले सोने का मुकुट। किसानों पर अभी और पड़ेगी मौसम की मार, दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में बारिश और ओले का अलर्ट। देश में फिर से रफ्तार पकड़ रहा कोरोना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सतर्क रहने की सलाह, सभी राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। सभी चोरों के सरनेम मोदी को, विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत कोर्ट से तुरंत मिली जमानत। हरियाणा में अब गैंगस्टरों की खेर नहीं, हंगामे के बीच तीसरी बार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 हुआ पारित। नेताओं की याददाश्त मिटाकर रोक सकता है रूस यूक्रेन युद्ध, कानपुर के करोली बाबा का अजीबोगरीब दावा। लोकतंत्र में सबको पोस्टर लगाने का हक, दिल्ली के जंतर मंतर में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। शेयर बाजार का बुरा हाल, सेंसेक्स 289 अंक टूटकर 57,925 पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी भी 80 अंक की गिरावट के साथ 17,953 पर चली गई। सावधान, अगर आप भी डालते हैं नाक में उंगली तो हो सकती है गंभीर बीमारी, रिसर्च में हुआ खुलासा। बिहार में महंगी हुई बिजली, फिक्स चार्ज हुआ डबल, टेरिफ में 24.10% की हुई बढ़ोतरी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के फिल्म ज्विगा 2 को ओडिशा सरकार ने किया टैक्स फ्री, निर्देशक नंदिता दास ने ट्वीट कर दी खुशखबरी। राजस्थान में अंतरजातीय विवाह पर अब 10 लाख रुपए मिलेंगे प्रोत्साहन राशि, सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में फसलों की बर्बादी पर सिर्फ 19,000 किसानों को मिलेगा मुआवजा, योगी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। सीएम नीतीश कुमार के धोखे को करूंगा उजागर, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बोले सम्राट चौधरी सरकार बनाने के लिए होगा काम। रूसी हमले से बर्बाद हुए यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में आएगा 411 अरब डॉलर का खर्च, वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। भारत के नक्शे कदम पर चले फिलीपींस और मोरक्को, इंडिया के तर्ज पर अपनाया आधार कार्ड सिस्टम। अब नर्मदा नदी में चलेगी रिवर एम्बुलेंस, किनारे बसे लोगों को मिलेगी कई खास सुविधाएं। रेलवे की सौगात, ट्रेनों में SC3 इकोनॉमी का टिकट हुआ सस्ता, प्री बुक टिकट का अतिरिक्त पैसा देगा वापस। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा आतंकी संगठन ISI, खालिस्तानी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रच रहा साजिश।
मामले में खुलासे से हलचल मचाने वाले हिंडनबर्ग का दावा, कहा एक और बड़ी रिपोर्ट आने वाली है। गजवा हिंद के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3 राज्यों में एनआईए ने की ताबड़तोड़ रेड, 60 ठिकानों पर छापेमारी। कुमार मंगलम बिरला सहित 106 हस्तियों को मिला पद्म सम्मान, 19 महिलाओं और 2 विदेशी भी शामिल। पीडीपी प्रमुख व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा अनुच्छेद 370 की बहाली से पहले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। भारत के सख्त रवैये के बाद लाइन पर आए ब्रिटेन, लंदन में भारतीय उच्चायोग की बढ़ाई सुरक्षा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार, दिल्ली से राजस्थान तक बीजेपी का बड़ा फेरबदल, जाने कहा किसे दी गई प्रदेश की कमान। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कोर्ट में माफी मांगने से किया इनकार, कहा करप्शन पर बोलना मेरी जिम्मेदारी, मैंने अपना फर्ज निभाया है। शहीद दिवस के अवसर पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खटकड़ कला में शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले के बाद भड़के कांग्रेसी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले दबाव में है न्यायपालिका। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कलबुर्गी में करीब 2 करोड़ की नकदी जब्त, प्रशासन ने स्थापित किए 42 चेक पोस्ट। राहुल गांधी के नोटिस पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने सीबीआई को लिखा पत्र, कहा मेघालय सरकार पर आरोपों को लेकर अमित शाह को करे तलब। सोशल मीडिया पर बच्चों की फोटो शेयर की तो पेरेंट्स को मिलेगी सजा, फ्रांस में जल्द बनने जा रहा है कानून। बिहार में मनीष कश्यप के साथ अब खान सर पर होगी कार्रवाई, बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल और संपत्ति जांच की मांग। फिर रंग बदलेगी महाराष्ट्र की सियासत, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ तस्वीर पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। अमेरिका में अब टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पर भी मिलेगी नौकरी, यूएससीआईएस एजेंसी ने दी अनुमति। दुनिया भर में होगा मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रसारण, भाजपा कर रही है खास तैयारी। सम्राट चौधरी बने बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया मनोनीत, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का बड़ा दाव। 2050 तक पानी के संकट से सबसे ज्यादा जूझेगा भारत, पाकिस्तान और चीन भी मुसीबत में, यूएन की रिपोर्ट में दावा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, सांसद सीपी जोशी बने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। नशे में धुत यात्रियों से इंडिगो की फ्लाइट में काटा बवाल, गाली गलौज और हंगामे के बाद अरेस्ट। भारत रूस में होगी विशालकाय व्यापारिक डील, $50 अरब का टारगेट करेंगे पूरा। पुतिन को विदेश में गिरफ्तार करने का मतलब है जंग का ऐलान, बोले रूस के पूर्व राष्ट्रपति। कोरोना से लड़ने के लिए 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाए सभी राज्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह। मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई युवा नीति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की युवाओं के लिए कई घोषणाएं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1300 नए केस आए सामने, एक्टिव मामले 7600 के पार। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 40 मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की नजर, रमजान में साधने की तैयारी। शहीद दिवस पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया याद, कहा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। संजय राउत शिवसेना के संसदीय दल के नेता पद से हटाए गए, उनकी जगह लेंगे गजानन कीर्तिकर। एक्ट्रेस कंगना रनौत की चेतावनी के बाद दिलजीत दोसांझ ने किया पलटवार, कहा मेरा पंजाब फलता फूलता रहे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत कोर्ट से तुरंत मिली जमानत। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने 30 दिनों तक सजा पर रोक लगा दी है। मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान सूरत सेशंस कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा
सभा में दी थी। वहीं बिहार से बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था। इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। बीजेपी सांसद मोदी ने कहा कि सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सजा सुनाई जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार, दिल्ली से राजस्थान तक बीजेपी का बड़ा फेरबदल, जाने कहां किसे दी गई प्रदेश की कमान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली और बिहार समेत 4 प्रदेशों के अध्यक्ष बदल दिए हैं। भाजपा ने बिहार विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को भाजपा की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनाया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी अलग अलग विज्ञप्तियों के मुताबिक दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल को प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी महासचिव सिंह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नियुक्तियों को हरी झंडी दी है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।